नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले धीरे धीरे कर देश के सारे छोटे व्यापारियों को खा जाएगी मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में ईवीएम को लेकर फिर से एक बार मचा घमासान। वोटों में कहां हुई ये धांधली बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अटल टनल को लेकर भी दोस्तों मामला गरमाया। आपको बता दें अटल टनल का नाम सोनिया गांधी पर रखने का चल रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले चीन के मामले में इतना क्यों डरती मोदी सरकार, दम है तो चीन को सीधा जवाब दो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीनियर सिटीजन को बड़ा झटका, रेल में सफर करते समय नहीं मिलेगी टिकट में छूट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के राहुल गांधी के साथ चलने से भाजपाइयों में मचा घमासान। तो क्या दोस्तों अब मनमोहन सिंह साहब की तरह वो भी बनेंगे कांग्रेस के जो है नए पीएम, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस फिर से आई घेरे में। जी हां, आपको बता दें व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया है, परिजनों ने किया जमकर थाने के बाहर हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओपी राजभर के बदले सुर, बोले अखिलेश से हमारे अच्छे संबंध। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 20 लोगों की जहरीली शराब से नहीं बल्कि ठंड से हुई मौत। जी हां, परिजनों ने बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लेकर जमकर जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी ने निकाली भड़ास, सीबीआई के ऊपर भी करवाया केस दर्ज। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले छोटे छोटे व्यापारियों को धीरे धीरे कर खत्म कर रही मोदी सरकार। देश में सिर्फ अब बड़े व्यापारी बचेंगे, यानी कि अडानी और अंबानी जैसे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि देश के व्यापारियों को खत्म करने पर तुली है मोदी सरकार। जो छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म कर बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार धीरे धीरे कर प्रधानमंत्री देश से व्यापारियों का नामो निशान मिटा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल जो छोटे व्यापारी होते हैं जिनके पास ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता, वो लोगों के ऊपर मोदी सरकार जीएसटी का भार डालती है और जीएसटी के तलवे में दबकर वो लोग बेचारे अपना बिजनेस ही दम तोड़ देता है, या तो बिजनेस बर्बाद हो जाता है या खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी गांधी से तो तुलना करना सही नहीं है। गांधी जी ने 12 साल तक जेल भी काटी थी, मैं गांधी जी की तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। राहुल ने कहा कि राजीव गांधी जी, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी देश के लिए बहुत किया, मैं उन सब लोगों की तरह नहीं हूं। राहुल ने कहा कि मेरी अपनी एक अलग पहचान है, वो लोग महान थे। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी पार्टी में कोई बात होती है तो उनका जिक्र होता, गांधी जी से मेरी तुलना की जाती है, ये सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हम ये भारत जोड़ो यात्रा जिसलिए कर रहे हैं, हमारा एक ही मोटिव है कि भारत के लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, देश से भाईचारा खत्म करने का काम किया है, ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ इसीलिए लाई गई है। आपको बता दें राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव जीते या फिर हम चुनाव के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हाँ, वो भी चाहता है कि भाजपा सत्ता से जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसलिए यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का सीधा संदेश ये है कि जो लोग भटक गए हैं, जो लोग बीजेपी की नफरत में आ गए, जिन लोगों को लगता है कि वाकई में हिंदू मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देश अभी भी एकजुट है, देश में अभी भी भाईचारा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, चीन के मुद्दे पर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के ऊपर बोला जमकर हमला। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, वो चीन से आंख मिलाना तो बहुत दूर की बात है, चीन के बारे में बोलने से भी डरते हैं। जब भी चीन का जिक्र आता है तो चुपचाप हो जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चीन का जिक्र आते ही मोदी सरकार चुप्पी साध लेती है। असदुद्दीन
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते जब चीन से मुकाबला करने की बारी आती है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आती है, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के सैनिकों को पीछे खींचने का काम करते हैं, उनके मनोबल को गिराते हैं। ओवैसी ने कहा कि हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है, उन पर कोई संदेह नहीं है, संदेह तो सरकार पर है। जो सेना के साथ कुछ अगर होता है तो वो पार्लियामेंट में जानकारी तक नहीं देती है। आपको बता दोस्तों, तवांग झड़प के बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए कैसे जो यहाँ पर लोग तवांग के लोग को पीट पीट कर भगाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों उस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है, तब भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब किसको पता वो कब का वीडियो है दोस्तों, लेकिन हर न्यूज चैनल उसको ये कहकर बता रहा है कि हम इसकी गारंटी तो नहीं लेते, लेकिन देखिए कैसे झड़का करके भगाया। जी हाँ, बिल्कुल सही भगाया होगा, लेकिन जो हमारे देश के सैनिकों को चोटें लगी हैं वो भी बताइए, हम सरकार की ने क्या किया उनके लिए ये भी बताइए। आप समझिए दोस्तों, आज जो हो रहा है वहां पर जो बार बार चीन कोशिश कर रहा है हमारी सीमाओं में घुसने के लिए, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है आप समझिए, क्योंकि मोदी सरकार इधर से कोई जवाब ही नहीं देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर गरजे और ये भी कहा कि फिलहाल पार्लियामेंट में अगर मुद्दा उठाते हैं हम तो बाकायदा स्पीकर बंद करा दिए जाते हैं, चर्चा करने से सरकार मना कर देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रही, वो इन तमाम मुद्दों से भाग रही है। और जब आप किसी मुद्दे से भागते हो तो इसी को कहते हैं दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई अगर आपको इस मुद्दे से डर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप चीन पर बिल्कुल काबिज पा चुके हो, तो आप भाई जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है आपको। रक्षा मंत्री आते हैं, एक बात बोलते हैं और भग जाते हैं। विपक्ष को भी तो बात करने दीजिए, विपक्ष को भी तो कुछ सवाल पूछने दीजिए, इस पर चर्चा ही नहीं होगी। जो मेन मुद्दा होता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर कहते हैं इस पर चर्चा नहीं होगी, किसान पर चर्चा नहीं होगी, गरीबी पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर नहीं होगी, तो फिर पार्लियामेंट लगा ही क्यों है। काम करिए, इसको ताला डाल के बंद कर दीजिए, ओवैसी ने कहा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की पुलिस का फिर से आया एक दरिंदगी का चेहरा। जी आपको बता दे, व्यक्ति की पीट पीट कर की हत्या, परिजनों ने किया थाने के बाहर जमकर हंगामा। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि वो लोगों की वहीं कस्टडी में जान ले लेती है। इससे पहले आपको याद होगा एक मुस्लिम लड़के को पुलिस ने उठाकर ले गई, उसको इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई, और उसके बाद पुलिस ने बहाना ले लिया कि उसकी तो मौत जो है खुद ही हो गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें वैसा ही एक मामला सामने आया जहां पर परिजनों के सामने दोस्तों आपको बता दें पुलिस व्यक्ति को उठाकर लेके गई उत्तर प्रदेश की, लेकिन उसके बाद दोस्तों इस व्यक्ति को जो यहाँ पर इतना पीटा गया बताया जा रहा है कस्टडी में कि उसकी मौत ही हो गई। आपको बताते चले अब योगी की पुलिस ने बचने के लिए रास्ता निकाल लिया। योगी की पुलिस कह रही है कि भैया इसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई है, जबकि आपको बताया दोस्तों पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। अब इसको लेकर परिजनों जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों का साफ कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ पुलिस कस्टडी में हुआ है और उनको मारा गया है। आपको बता दें दोस्तों जब किसी के ऊपर ज्यादा सहन नहीं कर पाता, कोई ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया जाता है, उससे ज्यादा पीट दिया जाता है तो उसकी जान भी चली जाती है, और ये आप भी जानते हैं। और ऐसा ही कहीं जो यहाँ पर उसके साथ होता हुआ नजर आया इन बेचारे व्यक्ति के साथ। आपको बता दें बाकायदा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, साथ लेके गई। बाद में खबर जो परिजनों ने बताया जिस हिसाब से उनका कहना है कि उन्हें खूब जमकर पीटा गया है और पीटने के साथ साथ बहुत बवाल भी हुआ। अब उत्तर प्रदेश पुलिस दोस्तों एक बार फिर से शक के घेरे में आ गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों रघुराम राजन के राहुल गांधी के साथ चलने के बाद मचा घमासान। आखिरकार क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको। दरअसल दोस्तों रघुराम राजन आजकल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ इनका वीडियो काफी तेजी से वायरल है, हर न्यूज चैनल में इनकी बात हो रही है। तो रघु राजन है कौन दोस्तों, ये समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों रघु राजन जो है वो एक पूर्व गवर्नर है। आपको याद होगा दोस्तों कि ये घमासान क्यों मच रहा है, इसके अंदर की वजह जानिए। दरअसल दोस्तों मनमोहन सिंह साहब भी एक पूर्व गवर्नर थे और वो अर्थशास्त्री भी थे, और ऐसे ही रघुराम राजन भी है, ये अर्थशास्त्री भी है दोस्तों और पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अब दोस्तों इनको बेसिकली बीजेपी में क्या खलबली मच गई है कि रघुराम राजन का
यहां पर आना बेसिकली बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि आपको बता दें बीजेपी इनको मनमोहन सिंह साहब से कंपेयर करने लगी है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह साहब की जगह कांग्रेस इनको राजनीति में उतार सकती है। आपको याद होगा दोस्तों, जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह साहब को राजनीति में उतारा था, पहले वो वित्त मंत्री बनाया गया उन्हें, उसके बाद उनको जो है पीएम का उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने 2 बार जीत हासिल करी। 2 बार जीतने के बाद भी दोस्तों आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब को लोग काफी पसंद करते हैं। आप भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह साहब को लोग आज भी बहुत याद करते हैं। उनकी राजनीति सारे जितने भी अब तक सरकारें बनी सबसे खूबसूरत मानी जाती है। इसलिए भी मानी जाती है शायद क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए दोस्तों बहुत किया और यही कारण है जो आज भी मनमोहन सिंह साहब का नाम लेते समय लोग बहुत इज्जत देते हैं। अब रघुराम राजन को ही दोस्तों उसी वे में लिया जा रहा है, क्योंकि रघुराम राजन भी जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो थे उन्हीं की तरह अर्थशास्त्री हैं और पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अब रघुराम राजन के कांग्रेस में आने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या रघुराम राजन जो है वो कांग्रेस में एंट्री मारेंगे और उसके बाद क्या उनको पीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा राजनीति में आने के बाद। अभी नहीं, भले ही दोस्तों बाद में उनको बनाया जाए उम्मीदवार, लेकिन रघुराम राजन की एंट्री तो हो चुकी है और बीजेपी को दोस्तों इसी बात की टेंशन है कि आखिरकार रघुराम राजन क्या कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में। आपको बता दें रघुराम राजन के साथ आने के बाद उन्होंने काफी बातें भी बोली। एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि रघुराम राजन कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह साहब की तरह ही है और उनकी जो सिमिलरिटी जो मिलती जुलती है उससे बीजेपी को बड़ी चिंता है। सब जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह साहब आए थे तो बीजेपी 2 बार चुनाव हारी थी, ढेर हो गई थी मनमोहन सिंह साहब के सामने, कोई भी जीत नहीं पाया था। हालांकि तीसरी बार जब वो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए तो वो हार गए थे, लेकिन इसकी ज्यादा मार्जिन से नहीं हारे थे। सब जानते बहुत इतना कम मार्जिन था जो जीतने का मोदी का उस वक्त दोस्तों कि आप भी हैरान हो जाते, इतना कम प्रतिशत वोटों से जीते थे प्रधानमंत्री। तो मनमोहन सिंह साहब जैसे लोगों को दोस्तों दुनिया याद करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बिहार शराब को लेकर दोस्तों मचा घमासान। नीतीश बोले बीजेपी ही बिकवा रही नकली शराब, लोगों की जान लेती है और इल्जाम लगाती है महागठबंधन पे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेर लिया। नीतीश कुमार का कहना है कि ये जो मौतें, दरअसल आपको बता दें दोस्तों अब तक बताया जा रहा है जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर नीतीश का कहना है कि शराब बीजेपी डिलीवर करा रही है। हमने तो यहाँ पर शराब को बंद कर रखा है, लेकिन शराब बकायदा बिकवाई जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, लेकिन अब इसमें एक और नया एंगल निकल सामने आया है। दरअसल परिजनों को कहना है कि इनकी मौत तो ठंड से हुई है। आप बताइए, एक कह रहा है कि भैया इनकी मौत जहरीली शराब से हुई है, तो वहीं रिश्तेदार कह रहा है कि इनकी मौत तो जो है वो ठंड से हो गई है, ठंड में इनको ले जाया गया। आपको बता दें दोस्तों अब ठंड से हुई है शराब से ये गुत्थी उलझ गई है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी पर ही हमलावर है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जब बीजेपी के गढ़ में गुजरात में आप समझिए जहरीली शराब पीने से 50 से ऊपर लोगों की मौतें हो जाती है, तो बीजेपी राजनीति करने लगती है, कहती है लोग राजनीति कर रहे हैं गुजरात की मौतों पर। यहां तक बीजेपी ने तो यह भी झूठ बुलवा दिया था कि इनकी मौत जहरीली शराब से हुई नहीं है, केमिकल से हुई है, जबकि सच पता लगा तो दोस्तों वहां पर जहरीली शराब से ही उन लोगों की जान गई थी। लेकिन गुजरात के मामले को मीडिया लगातार दबाती रही। अब बिहार में जो मौतें हुई हैं इसको बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही, क्यों? क्योंकि महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि लोग बीजेपी की सरकार बिहार में फिर से एक बार लाए। लेकिन शायद बीजेपी भूल गई है कि भाजपा के बिहार में रहते हुए क्राइम रेट कितनी ऊपर चला गया था। जहरीली शराब तब भी रोजाना बिक रही थी, लेकिन तब बीजेपी नहीं बोल रही थी, अब बोलेगी। क्यों? क्योंकि भाई अब बीजेपी को जो है यहाँ पर नीतीश गठबंधन में नहीं है, और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश को एक भी पॉइंट पर छोड़ा जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी की एक ही समीकरण होता है दोस्तों, और वो ये होता है कि किसी तरीके से विपक्ष को घेर लिया जाए। अगर कहीं पर किसी दूसरे की सरकार है उसको गिराया जाए। बीजेपी की ये ट्रिक बहुत पुरानी हो चुकी है, जहां खुद की सरकार में घोटाले हो रहे हैं। गुजरात में आप समझिए ड्रग्स पकड़ी जाती है, सबसे ज्यादा शराब नकली बिकती है, और उसके बावजूद भी गुजरात सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिर भी मोदी जी अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में झांकते हैं कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया अपने नींद खोकर दर दर मांगो भीख वाला किस्सा हो गया अब तो। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर लगे गंभीर आरोप, गुजरात में हुई है ईवीएम धांधली। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, गुजरात मामले में बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। जी हाँ, आपको बताते चले, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात में ज्यादा मतदान डलने के पीछे बीजेपी का है हाथ, और बीजेपी ने एकदम वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ा दिया। एक वीडियो भी दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग थैली में जो है यहाँ पर वो पेट के वो जो वोट डालते हैं वो डालते हुए नजर आ रहा है, भरते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, ईवीएम घोटाले को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब गुजरात में तो सच में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1 घंटे के अंदर 23 से 24% वोट डलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1 घंटे में इतना वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार वो कौन लोग हैं दोस्तों जिन्होंने ये वोट डाले हैं, वोटर लिस्ट से नाम चेक किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब गुजरात में ऐसी धांधली कर सकती है बीजेपी, तो वो लोकसभा में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहेगी। और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी दोस्तों लोकसभा में पूरी कोशिश करती है कि वो विपक्ष को सत्ता में ना आने दे, लेकिन अब की बार दोस्तों राहुल गांधी ने साउथ एरिया घेर कर ये बता दिया बीजेपी को कि असली जंग की शुरुआत तब हुई है 2024 में। बीजेपी टाटा बाय बाय, 10 साल बीजेपी ने ले लिए, देश को दोस्तों कुछ नहीं दिया। यकीन मानिए इस 10 सालों में बीजेपी ने पूरे देश को गरीबी में झोंक दिया, और देश दोस्तों जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है। अगर आज चुनाव हो जाए दोस्तों तो बीजेपी चुनाव हार जाए। इस वक्त 2024 का मुद्दा ही महंगाई और गरीबी होने वाला है। आप यकीन मानिए जैसे हिमाचल में इनका गुरूर टूट गया, वैसे ही देश अब इनका गुरूर तोड़ने वाला है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके लोगों को उलझा देंगे, और लोग जो है समझ नहीं पाएंगे, वो उसी में उलझे रहेंगे। लेकिन शायद बीजेपी भूल गई है दोस्तों कि इन सब बड़े मुद्दों से भी बड़ा मुद्दा है एक महंगाई और गरीबी, और उसमें बीजेपी अब सत्ता से बाहर जाने वाली है। यकीनन 2024 बीजेपी के लिए अंत की शुरुआत होगा, क्योंकि जब आप समझिए हिमाचल जैसे प्रदेश में नहीं चली बीजेपी की, तो देश तो अभी भी देख रहा है कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार गरीब मजदूर विरोधी है, और पूंजीपतियों का फायदा कराकर व्यापारियों को खत्म कराती है। ये सरकार दोस्तों ना आपकी है, ना मेरी है, ना छोटे व्यापारियों की है। ये सरकार तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, उन्हीं के लिए जीती है, उन्हीं के लिए मरती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके बताते हैं कि मैंने एड में इतना खर्च किया। बताइए, करोड़ों रुपए जो ये अपने विज्ञापनों में खर्च किया जाता है, अगर यही पैसा दोस्तों गरीब जनता में लगाया जाए तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि जनता इनको पर भरोसा जताए। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि ये सरकार दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले फिलहाल आज देश में महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार करती है बीजेपी, देश के गरीबों से का उड़ाती है मजाक। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के गरीब का मजाक उड़ाती है, वो देश में महंगाई गरीबी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर देती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि देश में क्या चल रहा है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, एक आम आदमी के लिए जीना मुसीबत और मुश्किल से भरा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी किसी मुद्दे पर स्टिक नहीं बैठती। इसी को लेकर राहुल ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब मजदूर और बेरोजगारों के लिए नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है देश में, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। न ही युवाओं के लिए नौकरियां निकाली जाती है, न पद खाली किए जाते हैं, न खाली पदों को भरा जाता है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें।